अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज मैं किचन में बना रही हूँ चिकन कढ़ाई किचन में बना रही हूँ चिकन कढ़ाई बना रही हूँ किचन में वो बात है। तो बस आज मैंने कहा आज जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल वाली जो है ना ये कढ़ाई बनाते हैं, बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो बस इसमें जो है ना मैंने मिर्चें सुर्ख वाली नहीं डालनी, रेड मिर्चें बिल्कुल नहीं डालनी। इसमें मैंने कूट कर जो है ना सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, ये लहसुन डाल दिया है, बाकी जो नमक है वो मैंने डाला है। इसमें मैंने कोई और चीज़ इसमें नहीं डाली। तो बाद में जो है ना मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। तो ये इतनी मज़े की ये बनती है ना, बहुत ही मज़े की रेस्टोरेंट स्टाइल वाली कढ़ाई। ये देखें, ये इतनी मज़े की, वो मैश करके मैंने टमाटर इसमें डाल दिए थे। तो बस इसको मैं यहीं पे अच्छी तरह भून लूँगी, सही अच्छी तरह यहाँ पे जो है ना इसको भूनना है मज़े का। तो वो जो है ना बस मिसाला होगा, बिल्कुल इसमें पानी मैं नहीं लगाऊंगी। तो ये इतनी अच्छा वो जो हम खाते हैं ना वही वाली बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल वाली कढ़ाई है। तो मैंने कहा हर चीज़ जो है ना नई डिफरेंट बनानी चाहिए। कभी वो चिकन बनाते हैं ना पानी वाला, तो ये डिफरेंट कढ़ाई होगी। ये मेरा नवासा जो है ना बस खेल रहा है, मैं साथ साथ चीज़ें भी समेट रही थी। तो मैंने कहा चाहिए ये कढ़ाई तो नहीं होती कि किचन में जाओ सालन बनाने हैं, साथ 100 काम हो जाते हैं। तो 100 काम हो तो बस फिर बंदा कहता है चलो सालन पकता रहेगा, इधर से ये काम भी हम कर लें, किचन का भी काम कर लें। ये देखें कढ़ाई मेरी से धुएँ निकल रहे हैं। और ये जो है ना सादी सी सिंपल सी कढ़ाई है, इसमें लहसुन डाला है और मैंने इसमें जो है ना सब्ज़ मिर्चें डाल दिया कूट कर, और छोटा सा जो था ना मैंने प्याज इसमें डाल दिया। और ये इतनी मज़े की बनती है ना, रेस्टोरेंट स्टाइल की ये कढ़ाई है और बहुत ही अच्छी मज़े की। तो फिर ये मक्खन मैंने कहा ये भी मैं बना लूँ। मलाई जो थी ना बहुत ज़्यादा मेरी जमा हुई थी, तो मलाई पड़ी हो तो फिर फ्रिज में बच्चे इधर उसको रखते हैं, उधर चीज़ जगह नहीं बनती इस बेचारी की, मलाई की ज़्यादा हो जाए बड़ा बर्तन में फिर रखूँ तो बस इसकी फ्रिज में मैंने कहा इसकी जान छुड़ाऊँ फ्रिज से। तो ये मक्खन जो है ना ये मैं बना लूँ। तो मैं ये देखें मैंने मक्खन बनाया आप लोगों के सामने, मलाई इसमें मैंने डाल लिया, पानी डाला है और ग्राइंड किया है। तो ये देखें कितना सारा ये मक्खन बन गया है। अगर किसी को बनाना नहीं भी आता ना तो ये तरीका मेरा देखकर अपना मलाई का मक्खन बनाए, इतना मज़े का ये मक्खन बनेगा। अगर सिर्फ मलाई को जो हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं ना वो वाले जो घी बनता है ना देसी, वो मज़े का नहीं होता, उसमें से खुशबू भी नहीं आती। अगर इस तरह मक्खन बनाकर जो है ना वो बनाए ना देसी घी, वो बहुत ही मज़े का बनता है और जल्दी भी बन जाता है। हमारे घर में देसी घी खाता तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं खाती हूँ। और मेरा बड़ा बेटा वो जब बाहर से आया हुआ होता है ना तो वो बड़े शौक़ से ये देसी घी खाता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं वो नाश्ते में कभी कभी अगर रोटी खाऊं भी सही ना, या खुश्क हुई सब्ज़ी बनी हुई तो उसके ऊपर लगा के खा लेती हूँ। बच्चे मेरी बेटियाँ जो है ना वो तो बिल्कुल ही देसी घी को मुँह ही नहीं लगाती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कच्चा बर्था उसको कहते हैं। एक तो हम पकाते हैं ना, प्याज ब्राउन करते हैं, उसमें वो डालते हैं, टमाटर डालते हैं, वो पक्का होता है। जो कच्चा होता है ना सिर्फ भून कर मैं उसमें जो है ना गरम में ये ऑयल ये डाल देती हूँ, देसी घी डाल देती हूँ और काली मिर्चें डाल देती हूँ, टमाटर काट कर डाल देती हूँ और एक प्याज। वो इतना मज़े का कच्चा बर्ता बनता है, वो भी मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े का देसी घी वाला बनता है। बस इसको हल्की आंच पे रख दें, इसके साथ खड़ा नहीं होना पड़ता। बस पहले थोड़ा सा ज़्यादा आंच करनी पड़ती है, सारा पिघल जाए मक्खन, फिर बिल्कुल हल्की आंच और ऐसा ये बनता रहता है। मैं इसके साथ खड़ी नहीं, मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया हल्की आंच पे। देखो ये अब मैं आई हुई इसके पास तो ये खुद ब खुद कैसे ब्राउन हो गए हैं जो इसकी बचती है मलाई। तो देखें इसकी इतना प्यारा कलर आया और ये जो है ना ये देसी घी मेरा बन गया। और देखने में भी ऐसे लग रहा है कि अभी इसकी चूरी बनाकर खा ले कि मंडी से कोई चीज़ें थोड़ी बहुत ले आए। तो बच्चा मेरा जो था ना को पूरी सब्ज़ी मंडी उठा लाया। इतनी चीज़ें मैंने कहा कितनी चीज़ें संभालनी भी, और ये ख़राब हो जाती हैं इतनी पड़ी हुई, कौन इतना चीज़ें खाता है। बच्चे सारा दिन, बच्चियाँ ऑफिस में होती हैं, तो आप कभी बाहर होते हो कभी घर होते हो, मैं इतनी चीज़ें खा सकती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें जो थी ना, अंगूरों की पेटी लेकर आ गया। बैंगन जो थे ना 5 किलो बैंगन इसने उठा लिए, आलू बुखारा क्या इसने, वो भिंडी वो 5 किलो जितनी। मैंने कहा मैंने मोहल्ले में चीज़ें बांटनी है, इतनी चीज़ें सब्जियां लेकर आ गए हो। तो 10 किलो तो गठेरियाँ थी। है तो इतनी, मैंने कहा ये तो चीज़ें फ्रिज में भी नहीं आएंगी और इनको संभालना, चीज़ तो आ जाती है
इसका संभालना जो होता है ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो नारियल लेना था तो चलो एक ले लेते, दो दो नारियल लेकर आए, इतने खीरे, इतने कीवी, ये देखें कीवी इतनी, बस हर चीज़। हम लोग जो थे ना वो तो बेचारे नरम ही हो गए, मेरे ख्याल ऊपर नीचे आए हैं, क्या क्या चीज़ें थी, बस मैं इनको संभाल रही थी। और मुझे संभालने में जो था ना इतना टाइम लग गया, इतना टाइम मुझे सिर्फ इन चीज़ों को संभालने में लग गया। बैंगनों को मैंने कहा मैं क्या करूँगी, बैंगन हमारे पर 1 किलो भी सुबह शाम भी खाएँ तो हमारे बच जाते हैं। तो बस वो मैंने सारी फिर चीज़ें फ्रिज में रखी आराम से। मैंने कहा ये अब आराम से पड़ी रहें, अभी इनका टाइम नहीं है कि काफ़ी दिनों बाद ही कोई टाइम आएगा। ये पेंठा जो हम क्या लेते हैं, पेंठे का इसका जो पेंठा था, इसको मैंने वो काट के मैंने चूल्हे पे रखा बॉयल करने के लिए। इतना सख्त था, बड़ा मुश्किल से मुझसे कटा। मैंने इसका हलवा ये देखें बना लिया, इतना मज़े का ये हलवा बना है, फिर बहुत ही मज़े का और टेस्टी हलवा बना है। तो इस हलवे को पता है मैंने क्या किया, इस हलवे को मैंने पहले तो बॉयल कर लिया है, वो सारा जैसे मैंने पेंठा जो था ना उसको मैंने काट के उसको बॉयल अच्छी तरह नरम कर लिया। फिर मैंने शीरा बना लिया है चीनी का, वो हल्का ब्राउन उसका कलर करके मैंने फिर ये इसको जो था ना सही वो इसमें को मैश किया है, मैंने पेंठे को मैश करके फिर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, ऑयल भी और ये भी, और इतना मज़े का ये बन गया। तो इसके बाद बच्चियाँ निकाल के हमने शॉपिंग पे जाना है, तो क्योंकि आजकल सेलें लगी हुई हैं, गर्मियाँ जा रही हैं तो गर्मियों के कपड़ों की सेल लग गई है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, मौसम भी चेंज हो गया है। तो बस अब जो है ना बाहर जब निकलते थे तो पसीने निकलते थे, तो अब बड़े खुश होते हैं, बाहर आते हैं ना तो कोई पसीना नहीं होता, ठंडी ठंडी हवा और मज़े का मौसम होता है। तो बस मौसम के साथ साथ दिन भी तो छोटे हो गए हैं, पता ही नहीं चलता, सुबह हो जाती है और शाम हो जाती है। बस 1-2 जो है ना बारिशें हुई हैं ना तो मौसम काफ़ी बेहतर हो गया, ठंडा हो गया। पर अगर एक और बारिश हो गई ना तो बस कंबल फिर आ जाएंगे। अभी तो ऐसी कंबल निकले हुए हैं ना पतले, तो बस इस एक और बारिश के बाद जो है ना मोटे कंबल रज़ाइयाँ बस ये आ जाएंगी। तो अभी तक 1 हफ़्ता पहले जो था ना एसी चल रहा था। बच्चियाँ फिर अपने कपड़ों की मुहिम पे निकल पड़ी। तो जब ये लेती हैं गिफ्ट तो देने भी पड़ते हैं, तो बस ये अपने भी कुछ लेने थे, कुछ लेने देने के भी इन्होंने लेने थे बच्चियों ने। तो चलो मैंने कहा चलें आप ये अपने शॉपिंग पूरी करें। तो वे मेरा नवासा मुझे तंग कर रहा था कि मेरा वो खिलौना का, मैंने कहा आपका भी नंबर आ जाएगा। ये जब हमारे साथ आता है तो ये काम में छोड़ता है। तो बच्चियाँ बस अपनी इस शॉपिंग को पूरा करेंगी तो हम जाएंगे। अरहम की शॉपिंग है, फिर अरहम तो हमें नहीं छोड़ता ना। तो बस ये जो होता है ना सेलें लगी होती है ना, चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे मिल जाती है। जिस जो मसलन कपड़े लें, बने बनाए रेडीमेड भी कपड़े मिल जाते हैं, अनस्टिच भी मिल जाते हैं। तो ये बस मज़ा होता है बच्चियों के लिए कि भाई हमें सिलवाने नहीं पड़ते अगर रेडीमेड है तो। देखिए शाम का टाइम है, मौसम इतना ठंडा ठंडा और मज़े का हवा चल रही है और ठंडा मौसम हो गया है। अगर यही गर्मियों में मौसम आ जाए तो कितने मज़े की बात है। वो देखो ना इंसान ना गर्मी पे राज़ी है ना सर्दी पे। ये हम पहुंच गए अरहम के लिए, भाई अरहम की शॉपिंग के लिए, खिलौने के लिए। क्योंकि ये जब जहाँ पे आता है ना ये सोचता है मैं क्या चीज़ लूँ, क्योंकि इसको पता है कि मेरे घर में तो हर दुनिया जहान के पूरे खिलौने मैंने जो है ना लेने थे ना वो ले लिए। अब मैं क्या सोच रहा होता है, हम इसे कहते हैं ये ले लो, नहीं ये भी नहीं लेना, ये तो मैंने लिया हुआ है। चलो हम इस पे छोड़ते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से जो दिल इसका करेगा ना वही लेगा। अगर हम कह दे तो फिर इसका वो होता है कि आप लोगों ने कहा था मैंने लिया, मैंने तो और लेना था। तो बस ये अब सोच रहा है कि मैं क्या चीज़ लूँ। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ तो भाई मेरी घर में पड़ी है, सब चीज़ें जो जो यहाँ पड़ी है ना इसकी घर में है। तो ये अब सोच में पड़ा हुआ है कि यहाँ से मैं लूँ तो लूँ क्या लूँ। तो बस अपनी मर्ज़ी से अब जो भी लेगा ना, तो बस इसके बाद जो है ना हम निकलते हैं। बस इसको देख रहे हैं कि ये अपनी शॉपिंग करे, अपना खिलौना ले, और मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। दुआओं में याद रखना, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।